हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली लड़की 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग क्षैतिज वेग से एक 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है। गाड़ी के पहिए घर्षण रहित है। गाड़ी की गति प्रारंभ करने की अवस्था में लड़की का वेग क्या होगा? मान लें कि क्षैतिज दिशा में कोई भी असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है। हमारे पास यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और हमारे पास यहाँ पे मुख्य अवधारणा बनेगी संवेग संरक्षण का नियम। तो जो संवेग संरक्षण का नियम है ये हमें बताता है कि बाहरी बल की अनुपस्थिति में हमारे पास किसी भी निकाय का जो कुल संवेग होता है ये नियत रहता है। तो इस स्थिति में अगर हम देखें तो हमारे पास एक लड़की है, इसका जो द्रव्यमान हमारे पास दे रखा है इसको हम mg से दिखा देते हैं। यहाँ पे ये 40 किलोग्राम के बराबर है और यहाँ पे इसका जो वेग है ये 5 मीटर प्रति सेकंड से यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे हमारे पास एक गाड़ी रखी है जिसका जो द्रव्यमान है इसको हम यहाँ पे mv से दिखाते हैं। ये 3 किलोग्राम के बराबर है, लेकिन ये अभी विरामावस्था में। तो जैसे ही हमारे पास ये लड़की गाड़ी के ऊपर कूदती है तो यहाँ पे जो गाड़ी है वो गति की अवस्था में आ जाती है। तो इस स्थिति में हमारे पास जो गाड़ी और लड़की होगी कूदने के बाद उन दोनों का वेग यहाँ पे समान होगा, क्योंकि दोनों एक ही निकाय की तरह यहाँ पे काम करेंगे। तो यहाँ पे कूदने से पहले और कूदने के बाद जो इस पूरे निकाय का संवेग होगा वो संरक्षित होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे लड़की के कूदने से पहले संवेग और कूदने के बाद का जो संवेग होगा वो हमारे पास यहाँ पे समान आएगा। तभी हम यहाँ पे जो v है इसका मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखें कूदने से पहले का जो संवेग होगा ये होगा जो लड़की है इसका वेग गुणा इसका द्रव्यमान। तो हम लिख सकते हैं mg गुणा u प्लस mv गुणा इसका वेग तो 0 है क्योंकि गाड़ी हमारे पास कूदने से पहले स्थिर अवस्था में थी। कूदने के बाद दोनों का जो द्रव्यमान होगा ये जुड़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों एक ही निकाय की तरह काम कर रहे हैं और दोनों का वेग यहाँ पे v के बराबर है। तो हमें यहाँ पे v का मान ही निकालना है। तो जो हमारे पास लड़की है इसका द्रव्यमान 40 दे रखा है, इसका जो वेग है ये 5 के बराबर दे रखा है। जो हमारे पास गाड़ी है इसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम है और ये स्थिर अवस्था में है, तो इसका वेग 0 हो जाएगा। कूदने के बाद दोनों का जो द्रव्यमान है ये आपस में जुड़ जाएगा। इसको हम लिखेंगे 40 प्लस 3 के बराबर और इसको हम गुणा करेंगे यहाँ पे v के साथ। तो जो v का मान है ये आ जाएगा 5 चौको 20 200 बटे 43। यानी जो लड़की यहाँ पे गाड़ी में कूदी है कूदने के बाद जो गाड़ी और लड़की का वेग है ये समान रहेगा। तो हम इसको लिखेंगे 200 बटे 43 और अगर हम इसको भाग दे दें यहाँ पे तो इसका मान आ जाएगा 4.65 मीटर प्रति सेकंड के बराबर। तो ये हमारे पास यहाँ पे गाड़ी का और लड़की का वेग हो जाएगा कूदने के बाद। तो दिए गए प्रश्न से अगर हम देखें यहाँ पे तो हमसे पूछा गया गाड़ी की गति प्रारंभ करने की अवस्था में लड़की का वेग क्या होगा। तो लड़की और गाड़ी दोनों का वेग समान होगा और इसका मान आएगा 4.65 मीटर प्रति सेकंड। विकल्प डी सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।